जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये दूसरा सेशन है। नया सेशन हमने साथियों स्टार्ट किया है, जिसका पहला सेशन हमने कल अपलोड किया था। आज उसी क्रम में सेकंड सेशन आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों किन किन के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, हेमू और अकबर की सेना, या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर थर्ड, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, जिसमें साथियों मराठों की पराजय हुई थी। अगर साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई थी। याद रखिएगा साथियों, जो द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। तीनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, अहमद अली शाह, शेर शाह सूरी, या अकबर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। साथियों वाजिद अली शाह अहमद अली शाह के बड़े पुत्र थे, जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे। 1847 में साथियों अवध के शासक बनाए गए थे। इनका जो कार्यकाल था वह 1856 ईस्वी तक चला था। संगीत की दुनिया में साथियों नवाब वाजिद अली शाह का नाम अविस्मरणीय है। ये ठुमरी जो संगीत विधा है उसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरालाल जेकानिया, लीला सेठ, दीपक मिश्रा, या उदय उमेश ललित? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों अगर सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो न्यायमूर्ति श्री जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में साथियों जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। साथियों मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलवाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं। साथियों का सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए, अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी एक CJI होंगे। साथियों भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। इनके अलावा साथियों 34 न्यायाधीश भी अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। एक सर्वोच्च प्रमुख न्यायाधीश और साथ में 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं। याद रखिएगा साथियों, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 50वें अपने जो चंद्रचूड़ साहब हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे साथियों उदय उमेश ललित 49वें। ये हैं वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किसी भी एग्जाम में संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है, इसलिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें अवश्य याद रखिएगा। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 112। ये चारों अनुच्छेद साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है? साथियों सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है 79, इसमें साथियों संसद का प्रावधान है। अनुच्छेद 93 में
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। ये चारों अनुच्छेद आर्टिकल महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। आइए साथियों, और भी जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कटियायट्टम शास्त्रीय नृत्य साथियों केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर का है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है। घूमर लोक नृत्य साथियों राजस्थान राज्य का है। रासलीला लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। अगला है कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। अगला है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। अगला है साथियों डांडिया रास लोक नृत्य गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे है साथियों गिद्धा लोक नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य साथियों केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला है लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला है नौटंकी लोक नृत्य साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है बिहू लोक नृत्य जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है साथियों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे साथियों महत्वपूर्ण हैं, ये सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य पूछा गया है केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड तमिलनाडु। पहले स्थान पर साथियों कौन सा राज्य है? केरल राज्य पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से या जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है साथियों विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या असम? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर जो शिव भगवान को समर्पित है। और साथियों इस मंदिर में 7वीं शताब्दी के काफ़ी शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। साथियों अगर कर्नाटक राज्य की बात किया जाए, कर्नाटक की कैपिटल यानी राजधानी जो है क्या है? बेंगलुरु है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धिरमैया हैं, और थावरचंद गहलोत जो हैं साथियों वर्तमान में वहाँ के गवर्नर हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, हरियाणा या उत्तराखंड? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राज्य में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। साथियों अगर मणिपुर की बात किया जाए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में एन वीरेन हैं, और गवर्नर की बात किया जाए तो एल गणेशन जो हैं वहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। राजधानी इम्फाल है। साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न मणिपुर से बनता है कि फ्लोटिंग झील यानी तैरता हुआ झील कौन सा है? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे उस फ्लोटिंग झील का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है साथियों? सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोलिक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट।
लूनर कास्टिक का जो रासायनिक नाम है वो है सिल्वर नाइट्रेट। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।